Okay, now see, finding the equation of line parallel to x axis and y axis. तो अगर x axis के parallel line की equation चाहिए तो उसका slope 0 होगा. मतलब कांस्टेंट फंक्शन. Yes. तो अगर slope 0 है तो y equal to something होगी slope, है ना? y equal to something equation होगी. कांस्टेंट फंक्शन. वैसे ही अगर parallel to y axis चाहिए, ठीक है ना, तो उसका slope undefined होगा. Slope infinity. प्लस माइनस इन्फिनिटी कुछ भी बोल दें आप. प्लस. ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा उस केसेस में? x इक्वल टू कांस्टेंट. हाँ. इज इट क्लियर? यहाँ पे बन जाएगा y इक्वल टू कांस्टेंट. Let's take an example. Find equation of a straight line passing through -2, 3 and is parallel to x-axis. -2, 3 से पास हो रही है और x-axis के पैरेलल है. y equal to 3. Very good. क्या हो जाएगी? Yes sir, y y is equal to 3 और x माइनस. देखो कैसा -2, 3 से पास होने वाली लाइन. सर क्या करवाया? आदम अभी पहली चीज डिस्कस कर रहे हैं. देखो, फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एंड y एक्सिस. ठीक है ना, तो -2, 3 से पास होने वाली लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल होगी वो कुछ ऐसी होगी. तो यहाँ पे y हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, तो ये लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 3. अगर इसी से पास होने वाली x एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली लाइन होगी तो वो ये वाली होगी. तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इज इक्वल्स टू -2. नोट कर लो, नोट कर ले फटाफट. ठीक है. यस. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स राइट दिस. इंटरसेप्ट्स. अब इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? एक लाइन एक्स एक्सिस पे जहां पे कट कर रही है तो ओरिजिन से उसका जो डिस्टेंस होगा वो एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा. मतलब अगर एक लाइन में बना लेता हूँ, दिस इज अ लाइन फॉर मी. ये जहां पे एक्सिस को काट रहा है, लेट्स से a,0 है, तो a आपका जो हो जाएगा वो एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा. वैसे ही कहीं पे y एक्सिस को काट रहा है 0,b. ठीक है ना, तो b लेंथ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? y इंटरसेप्ट हो जाएगा. ठीक है, तो y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? b के बराबर हो जाएगा. x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? a के बराबर हो जाएगा. ठीक है, सो द लेंथ which has been intercepted between the coordinate axis of the line, वो कौन सी कहलाएगी? देखो बहुत बार ऐसा वर्ड भी यूज होता है, लेंथ ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो वो ये लेंथ होती है, दिस लेंथ. ठीक है, तो उसके लिए तो डायरेक्ट परपेंडिकुलर मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकता है कि उसका भी कोई मेथड है क्या निकालने के लिए? ये l. ये तो निकल जाएगा पाइथागोरस से. हाँ सर, वही उसी से निकालने के मतलब कोई और मेथड है? नहीं निकालेंगे उसी से. ठीक है ना. आगे नेक्स्ट राइट पॉइंट पहला लिख लो. एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा लाइन का विद एक्स एक्सिस वो एक्स इंटरसेप्ट होगा. वाई कोऑर्डिनेट आपका वाई इंटरसेप्ट होगा. अब अगर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल है मतलब एक्स इंटरसेप्ट भी इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट है, वो इस केसेस में होगा ये भी एक्स और ये भी एक्स. इसका मतलब एंगल 45 होगा सर या एंगल 135 इधर है और इधर 45. तो स्लोप कितना हो गया? इसका 1 हो गया और इसका स्लोप कितना हो गया? -1 हो गया. Is it clear? So length of the intercepts. Yes बेटा. सर वापस बता दो क्या है इंटरसेप्ट्स? Intercept is nothing but the length which the line, which the x coordinate है ना, the length of the x coordinate. ठीक है, when the line cuts the x axis. वैसे ही y intercept क्या है? Length of the, या बोल सकते हो y coordinate where the line cuts the y axis. हाँ सर. ठीक है, तो जहाँ पे इसने कट करा x axis को ये x इंटरसेप्ट हो गया, यहाँ पे y को कर रहा तो ये y इंटरसेप्ट हो गया. ठीक है ना. ओके चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन. यस. नेक्स्ट, अब हम क्या स्टडी करने वाले? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टडी करेंगे अलग अलग फॉर्म्स में.
तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म में। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब मेरे पास दो चीजें गिवन है। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? स्लोप ऑफ द लाइन मालूम है आपको, दूसरी हाँ। चीज आपको मालूम है पॉइंट ऑन द लाइन। क्या मालूम है? पॉइंट ऑन द लाइन। Point on the line. पॉइंट तो लाइन की इक्वेशन मैं कैसे लिख रहा हूँ? मैं कोई एक वेरिएबल पॉइंट लेता हूँ x, y और एक गिवन पॉइंट है लाइन के ऊपर x1, y1। तो कोई भी वेरिएबल पॉइंट आप लाइन के ऊपर ले लो, उनके y का डिफरेंस क्या हो जाएगा? y माइनस y1, और उनके x का डिफरेंस क्या हो जाएगा? x माइनस x1। और वो किसके बराबर होगा? स्लोप के बराबर होगा। किसके बराबर? tan थीटा व्हिच इज m। सर यस बेटा, सर ये पॉइंट स्लोप फॉर्म वापस एक बार समझाओ ना, वो डिस्कनेक्ट हो गया। बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, फिर से सुनो आप। हमें क्या दिया हुआ है? एक स्लोप दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है लाइन के ऊपर, ठीक है? तो एक स्लोप दिया है, एक पॉइंट दिया है। तो लाइन का स्लोप आपको मालूम है जो कि tan थीटा के बराबर है, और एक पॉइंट आपको मालूम है। तो आपने क्या बोल दिया? कोई भी मैं एक वेरिएबल पॉइंट ले लूंगा लाइन के ऊपर जो फॉर्म में होगा x, y के, ठीक है ना? x, y के फॉर्म में लाइन के ऊपर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, तो जब मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x विल गिव मी tan थीटा। तो वही लिखा है, ओके? तो अब मैं अगर इसको रीराइट करना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इनटू x माइनस x1। नोट कर लो, X minus X1. इक्वेशन लिखने का पहला तरीका है जिसमें एक पॉइंट आपको मालूम है और स्लोप आपको मालूम है। चलिए लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के रिलेटेड। देखो, Yes. जैसे क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग 135 डिग्रीज विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 3,5। मतलब आपको एक ऐसी लाइन बतानी है जो 3,5 से पास हो रही है और वो कितना एंगल बना रही है? 135 डिग्रीज बना रही है। कुछ ऐसी लाइन होगी माइनस -1, ठीक है ना? ऐसी कुछ लाइन होगी। देखो सर ऐसी नहीं, उल्टी होगी, ऐसी ऐसी होगी। कुछ लाइन होगी, है ना? 3,5 से पास हो रही है हाँ। और कितना एंगल हाँ, बना रही है? yes. 135। तब हम क्या बोल सकते हैं इसको? व्हाट वी कैन से, हमें कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं हम x, y। हाँ, X comma Y. तो y X माइनस प्लस 5। वाई इक्वल टू 8। वेरी गुड। तो कैसे लिखेंगे? y माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू tan ऑफ 135। tan ऑफ 135 डिग्री कितना होगा? माइनस ऑफ 1। तो y माइनस 5 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 3। तो x प्लस y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। इज इट क्लियर? यस। यस। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। मतलब सर इसके अंदर हमें ना अगर लाइन का स्लोप दिया हुआ है और अपने को एक पॉइंट दिया है तो उसका लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है ना। बिल्कुल ठीक है ना। जैसे एक और क्वेश्चन आपके पास है, फाइंडिंग आउट इक्वेशन ऑफ straight line bisecting the line segment and making an angle of 45 degree with the positive direction of x axis. सर अभी सम का सॉल्यूशन नहीं बताया ना? नहीं बताया। हाँ सर, वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। x माइनस वाई इक्वल टू 3/2। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, देखो कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है मोहम्मद। हमें एक ऐसी लाइन चाहिए X plus Y equal to 1. सर y माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो मेरा X plus Y equal to 1 है. यस, ये देखो एक ऐसी लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्रीज बना रही है। सुनो भाई सुनो, अब दिखा रहा हूँ मैं, सब बता रहा हूँ। एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रही है और बाइसेक्ट कर रही है इसको। बाइसेक्ट मतलब दो पार्ट में कट कर रही है। तो इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से। कितना आ जाएगा? 9/2 7/2 7/2। अब लाइन जो है वो 9/2 7/2 से पास हो रही है और 45 डिग्री बना रही है। तो क्या मैं इसका इक्वेशन लिख सकता हूँ? क्या आ जाएगा? y माइनस 7/2 इज टू अच्छा, X minus 9/2. 1 स्लोप ऑफ द लाइन इन x माइनस 9/2। सही है ना? 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप। 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 9।
तो 2x minus 2y minus 2 is equal to 0. So x minus y minus 1 equal to 0. Is it clear? अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं. चलो, let's take down one more question of the same type. Find the equation of perpendicular bisector of the line segment. Find equation of perpendicular bisector. 90 डिग्री ले लेंगे एंगल वाइज. Correct. Perpendicular यही bisector क्वेश्चन of है. 5, 3 and 4, 4. तो इसका परपेंडिकुलर सर यही बाइसेक्टर, क्वेश्चन है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ये हो जाएगा. तो y इक्वल टू mx प्लस c में सब रिप्लेस कर देंगे. करो, गिव इट ट्राई. आप अपनी तरफ से कोशिश करें, कैसे करेंगे. सर यही परपेंडिकुलर तो वो लाइन पे x, y पॉइंट ले लेंगे और दोनों से डिस्टेंस इक्वल होगा. ये भी कर सकते हैं. m1 या into दूसरा m2 आप क्या equals कर to सकते minus 1 कर सकते हैं. हैं. यस, देखो पहले तो तो एक ये चीज आएगा आप x ध्यान से minus समझो. 1 इक्वल टू -1. नहीं, देखो हम लोग क्या करने वाले हैं. ये जो लाइन मेरे पास दी हुई है, क्या मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूँ और इसके स्लोप को रेसिप्रोकल करके -1 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो परपेंडिकुलर की स्लोप आ जाएगी. तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी स्लोप निकालता हूँ. इसकी स्लोप क्या जाएगी, y2 minus y1 4 minus 3 अपॉन x2 minus x1. तो पता क्या चला, -1 इसका स्लोप है. क्या है इसका स्लोप, -1. तो ये -1 इसका स्लोप है. तो अगर -1 इसका स्लोप है तो मुझे ये चीज बताओ, इसका स्लोप क्या होगा, 1 होगा. +1. तो 1 स्लोप वाली लाइन तो ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, तो ये सेम लाइन है. तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये कौन सी लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द गिवन लाइन. यस. तो वो वाले से भी कर सर सकते ये हैं ना. मतलब सेम कैसे आई सर. बेटा स्लोप 1 होना चाहिए और 1 वाली तो ऑलरेडी निकाल चुके हो आप. जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप 1 होना चाहिए और वो 1 के साथ तो ऑलरेडी कैलकुलेशन करके आप आ गए ना आप. यस. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट का है, ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस के साथ जाके 45 डिग्री बना रहा है. ठीक है ना. अगर इस एग्जामिनर ने बोला होता कि एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक लाइन होती, उसको हम सॉल्व करते और आंसर अलग कुछ होता. फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए स्लोप 1 ले लेते हम. ठीक है ना. तो उससे भी सेम ही इक्वेशन आई, वो इक्विडिस्टेंट वाले से. हाँ, सेम ही आएगी बेटा, लॉजिकल है ना सब कुछ. तो मतलब वो उससे भी कर ही सकते हैं. हाँ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ओल्ड स्कूल मेथड पे नहीं जाएंगे. अभी हम नई नई टेक्निक सीख रहे हैं, उससे जल्दी आंसर्स निकालेंगे हम. ठीक है ना. ओके, तो एक स्ट्रेट लाइन की आपने इक्वेशन देख ली इस तरीके से. अब दूसरे तरीके से देखो. नाउ फाइंडिंग आउट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म. 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है, आपको 2 पॉइंट दिए हुए होंगे. 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन वुड बी गिवन. 2 पॉइंट्स क्या होगा, x1 y1 एक पॉइंट दिया हुआ होगा आपको और x2 y2 एक पॉइंट दिया हुआ होगा आपको. ठीक है, 2 पॉइंट दिए हुए होंगे. अब क्वेश्चन में आपको एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए हुए होंगे. तो अब हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना है. तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे अंडरस्टैंड करता हूँ. देखो, एक पॉइंट x1 y1 दिया है, एक पॉइंट x2 y2 दिया है और एक पॉइंट x, y दिया है. क्या इन दोनों को ज्वाइन करके स्लोप लिख सकते हैं? यस. और फिर क्या इन दोनों को ज्वाइन करके स्लोप लिख सकते हैं? अब लाइन सेम है तो स्लोप भी सेम होगी. और उन दोनों स्लोप्स को मैंने इक्वेट कर दिया. यहाँ देख लो. पर ऑर्डर मैटर करेगा ना बेटा, कोई ऑर्डर मैटर नहीं करेगा. y2 minus y1 कर लो या x2 minus x1 कर लो. ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अगर आपने ऊपर ऑर्डर अलग लिया तो नीचे ऑटोमेटिकली अलग आ जाएगा. तो नेगेटिव के साइन से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी दोनों में से. कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता. आप किसी को भी पहले ले सकते हो. आप y को लो तो इसके y2 को लेना पड़ेगा, इसके x को लोगे तो इसके x2 को लेना पड़ेगा. फिर यहाँ से एक बार जब आपने स्लोप लिख ली, फिर आप इन दोनों को यूज करके स्लोप लिख लेना. तो y2 with y1, x2 with x1. फिर m को रिप्लेस कर दिया. और एक कंडीशन ये है, देखो ये दिस इज वन मेथड ऑफ डूइंग इट, मेथड 1. ओके, अब दूसरी मेथड क्या बोलती है कि भाई इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाए, है ना. क्योंकि ये तीनों एक लाइन पे लाई करते हैं. तो क्या मैं बोल सकता हूँ डेल्टा इक्वल टू 0 कर दूंगा मैं. तो ये 1 1 1 क्यों लिखा है आपने वहाँ पे? ये एक लिखने का तरीका है बेटा. दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग. जब इसको आप एक्सपैंड करोगे तो आपको डेल्टा ही मिलेगा. डेल्टा ऐसे लिखा जाता है. ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे लिखते हैं.
x1 y1 1 x2 y2 1 xy1। तो वो 2 पॉइंट फॉर्म में हमने किसी 2 पॉइंट से स्लोप निकाल दिया, और सर वो हाँ। x के साथ अगर x2 ले या x1 ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसके बीच में स्लोप लो इसके साथ, या इन दोनों के बीच में स्लोप लो, या इन दोनों के बीच में स्लोप लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम लाइन है ना, तो सबकी सब tan थीटा सेम ही बनाएगी। यस इन्फिनिट पॉइंट्स इसके ऊपर, आप इन्फिनिट पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट उठाओ अपनी मर्जी का, आप ले सकते हो, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट देखो, अगर आपको डिटरमिनेंट वाला फॉर्म याद नहीं रहता है तो आप नॉर्मल एरिया कैसे निकालते थे ट्राइंगल का, x1 y2 माइनस y3 है ना, प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है। ऐसा जो फॉर्मूला आप लिखते थे आपको वो याद रहता है, वो लिखो आप। या ऐसा कुछ एक बताया था आपको याद हो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 फिर x1 y1, ठीक है ना। ऐसा भी कुछ बताया था याद है, हाफ इज इक्वल टू 0, तो वो इक्वल टू 0 कर दो तो भी सेम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा आपके पास। सर पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म में क्या लिखना चाहते हो आप? तो मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी। बेटा पोलर फॉर्म में तो पॉइंट रिप्रेजेंट होता है, क्या करना क्या चाहते हो? पोलर फॉर्म में भी लाइन को लिखा जा सकता है, लेकिन कुछ थीटा के पर्सपेक्टिव में बताना पड़ेगा ना, थीटा कौन सा एंगल की बात कर रहे हो आप। यहाँ पे जो हम दोनों स्लोप के की लिए बात सेम कर ही रहे हैं रहेगा वो तो नहीं बेटा, ये लाइन है, ठीक है आपकी, ये ओरिजिन है, तो इसका थीटा अलग होता है। ये थीटा क्या कहलाता है, पॉइंट का r कॉमा थीटा होता है, पॉइंट की ओरिजिन से दूरी और पॉइंट का एंगल होता है, ठीक है। जब ये बात करते हैं तो r2 थीटा 2 होता है, दिस इज डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन एंड द एंगल। फिर इसकी जब पोजीशन की बात होती है तो r3 थीटा 3 होता है। तो ये जो थीटास लिखे गए ये पॉइंट का ओरिजिन के साथ ज्वाइन करने पे जो एंगल बनता है वो एंगल की बात होती है, समझे खिलाड़ी? हाँ तो समझ गए? तब पर आगे जब हम कर रहे थे ना तो तब हमने वो एक ही थीटा क्यों लिया था? कहाँ पे एक थीटा लिया था? कभी भी एक मतलब थीटा नहीं लिया। थीटा आपको जब प्लस याद अल्फा होगा, ऐसे नहीं तुम्हारी याददाश्त शक्ति थोड़ी कमजोर है। कभी एक थीटा नहीं लिया हमने ऐसे लाइन लिखा था, याद है, जिसका लेंथ हम निकाल रहे थे। तुमको याद होगा मैंने थीटा 1 लिया था या थीटा 2 लिया था, फिर थीटा 2 माइनस थीटा 1 किया था हमने, तब जाके लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट आई थी ए बी पोलर फॉर्म में, पॉइंट के केस में, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। तो पोलर फॉर्म में भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन वो पोलर फॉर्म ऑफ राइटिंग जो स्ट्रेट लाइन होगा वो अलग होगा, उसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी तो धीरे धीरे समझते चलो जो जो बता रहा हूँ, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दीस टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली इक्वेशन बता सकते हैं स्ट्रेट लाइन की क्या होगी, ए t1 a अपॉन t1 a t2 a बाई t2। दो पॉइंट नोन है आपको, कैसे लिखेंगे इसको, y माइनस ए टी टू ए बाई टी टू एक्स माइनस ए टी टू, नेक्स्ट नोन क्वांटिटी a बाई टी टू माइनस ए बाई टी वन अपॉन ए टी टू माइनस ए टी वन। तो क्या हम a कॉमन निकाल के कट कर सकते हैं? यस डेफिनेटली। सो t1 माइनस t2 अपॉन t1 t2 इंटू t2 माइनस t1 विल बी दिस, ये से कट जाएगा, एक नेगेटिव का साइन आ जाएगा, तो t2y माइनस a अपॉन x माइनस ए टी टू इज इक्वल टू 1 अपॉन t1 आ जाएगा। देखो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई हो रहा है आपका यही, तो लेट्स टेक इट ओवर देयर। सो t1 t2 इंटू y माइनस ए t1 माइनस x प्लस ए t2। यस, तो इस इक्वेशन को रीराइट करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, x प्लस t1 t2 इंटू y माइनस, या राइट हैंड साइड इसको ले जाओ तो ये हो जाएगा a t1 प्लस t2। आई थिंक दिस इज द फॉर्म ऑफ इक्वेशन दैट यू शुड गेट। चेक कर लिया।
Is it clear? सर 2 मिनट। Yes, sir. ठीक है ना, चेक कर लें आप। सर 2 मिनट। चलें आगे क्या? Yes, sir. Sir. Okay, let's write next question. The vertices of triangle are given to you. Find the equation of altitude from A. A से पास होने वाले altitude की equation लिखें आप। सर x minus 4y plus 10. x minus 4y plus 10 आ रहा है। अच्छा, Sir, 5y minus x equal to 10. करेक्ट, हसन का हाँ ठीक हाँ लग रहा है। 5 है, मैं 4 मल्टीफाई लिखा भी नहीं। 5 आ रहा है ना, 5 हम्म। देखो, ट्राइंगल आपको मालूम है। लेट्स ड्रॉ द ट्राइंगल। कोऑर्डिनेट्स मालूम है आपको, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स? सर 10, मेरा तो 4। है 5y इक्वल टू x माइनस 30। ओके, देख लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स आपके पास। अब आपको लाइन चाहिए जो ए से परपेंडिकुलर होगी। सो लेट्स से इसका स्लोप क्या हो जाएगा? -1 -9 अपॉन -2 + 4, -5. तो -10/2 -5। तो इसका स्लोप -5 है, तो परपेंडिकुलर वाली का स्लोप क्या होगा? 1/5 होगा। ये 1/5. हमने देखा, रेसिप्रोकेट करके -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका स्लोप 1/5 होगा। अब स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिख लोगे आप। तो Yes. क्या आ जाएगी इक्वेशन? y minus 4 is equals to 1/5 x minus 10. Easy. तो 5y minus 20 is equals to x minus 10. So x minus 5y plus 10 is equal to 0. नोट कर लो इसको। कभी भी इक्वेशन हम लोग लिखते हैं तो हमेशा कोशिश इसी फॉर्म में करते हैं, x plus by plus c equal to 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो आप कोई भी मेथड से आंसर निकालेंगे, फाइनल आंसर आप इसी फॉर्म में रखेंगे। सर वो मैंने थोड़ा ऐसे किया, वो 10,4 सेटिस्फाई कर रहे थे और स्लोप मिल गया, तो सी वो इंटरसेप्ट ढूंढ लिया, y इंटरसेप्ट, और फिर y इक्वल टू mx प्लस c में डाल दिया, उससे भी आ गया। वो मैंने बताई नहीं अभी तक। जो चीजें मैं बताता चलूंगा वो हम करते चलेंगे। y इक्वल टू mx प्लस c अभी हम निकालेंगे, हमने निकाली नहीं है। यूज कर सकते हैं आप फॉर्म को, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 5-6 अलग अलग फॉर्म से लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, वो सारी हम यूज करेंगे। अभी जो मैंने बताया आपको उस मेथड से हम इसको ऐसे करेंगे। ओके, वैसे भी कर सकते हो आप। सिर्फ आंसर चेक कर लो, यू शुड गेट दिस इज द आंसर। ये आपका हाँ फाइनल सर, आंसर। उसमें वो बीच में स्लोप मल्टीप्लाई करना भूल गया था, इसीलिए वो गलत आ रहा था, मिस्टेक मिल गई बाद में। ओके, सबको आ गया? कंफर्टेबल है सब लोग? Yes. Yes, sir. ओके, ठीक है, Yes, sir. चलो लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूँ, मुझे बताओ आप लोग। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क लिख लो, इसको होमवर्क में कर लेना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल
जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। मीडियन की आपको इक्वेशंस बतानी है क्या होगी। यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये ले लो, अभी हम इसको करेंगे। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग दिस इज डिवाइडेड बाय द लाइन जॉइनिंग दिस। तो आपके पास एक लाइन है। सर एक मिनट, हम्म, तो वो 2, दो लाइन 3 की and 4, इक्वेशन है कि 5 फिर वो दोनों का इंटरसेक्शन ही निकालना है ना। रेशियो बताना है आपको। तो क्या दोनों की इक्वेशन निकालना जरूरी है? तो वहां से एक्स वाई पॉइंट आएगा, फिर वापस उसका रेशियो निकालना। तो हम एक काम करते हैं ना, सर तो इसकी इक्वेशन इक्वेशन निकाल लेते सॉल्व हैं। कर देते ना। इसकी इक्वेशन निकालते हैं। इसकी इक्वेशन कैसे निकालोगे आप? y माइनस 2 स्लोप क्या जाएगा? 8 माइनस 2 6 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। सर इसमें ऐसा कर सकते कि दोनों की इक्वेशन निकाल के सॉल्व कर दिए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। हाँ दोनों वही निकालना नहीं पड़ेगा, लंबा मैं हो वही बता जाएगा। रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ दोनों अच्छा, निकालना ही नहीं लंबा पड़ेगा। आपने एक इक्वेशन निकाला, फिर उसके बाद आपने क्या कर दिया, पॉइंट्स को पुट कर दिया, रेशियो मिल जाएगा डायरेक्टली। क्या देगा? y माइनस 2 इज क्या वो 10 होगा ना 2 by ऊपर, 3 8 x माइनस plus ऑफ 2। माइनस 3 कॉमा माइनस 2 दिया है। अच्छा एक मिनट, मैंने पॉइंट गलत लिख दिया। माइनस 3 कॉमा माइनस 2 दिया है बेटा, है ना। तो जब माइनस 3 माइनस 2 है तो यहाँ पे 8 प्लस 2 आ जाएगा, तो ये तो 10 आ जाएगा। ये 10 आ रहा है ना, और ये 9 है। तो ये कितना बन रहा है? ये बन रहा है 9y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 10x प्लस 30। 30 तो ये आ जाएगा 10x माइनस 9y माइनस प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अच्छा है ना, प्लस उधर नहीं है। 10x माइनस 9y प्लस 48 वो इक्वल टू y 0। तो प्लस 2 ही इक्वेशन होगा आ ना, गई वो भी स्ट्रेट लाइन। y प्लस 2 ही होगा ना। हाँ अरे इधर भी गड़बड़ हो गया, फिर तो y प्लस 2 हो जाएगा। वहां पे भी चेंज किया, इधर भी करना पड़ेगा, तो 18 हो जाएगा। तो ये तो 12 हो जाएगा ना, 12 हो रहा है। यस ये 12 हो जाएगा। अब आपको एक बार लाइन की इक्वेशन मिल गई, तो हम रेशियो कैसे निकालते हैं? लैम्बडा इज टू 1। अच्छा हाँ, पॉइंट वो पुट करते लैम्बडा हैं। इज टू 1। तो पॉइंट पुट कर दो आप, कितना हो जाएगा? 20 माइनस 27 प्लस 12 अपॉन 1 डालेंगे लाइन में, तो 1 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 9 प्लस 12 विथ अ नेगेटिव साइन। तो लैम्बडा बाई 1 आता था, याद है ना। दोनों पॉइंट अलग अलग साइड है लाइन के। माइनस ऑफ पॉइंट इवेल्युएटेड एट 2,3 पॉइंट इवेल्युएटेड एट एक सेकेंड, सॉरी नीचे वाला थोड़ा गलत लिख दिया मैंने। नीचे वाला फिर से लिखना पड़ेगा। एक तो हमने 2:3 लिखा इस लाइन में, 4:5 डालना है। 4:5 डालना रहेगा। 4:5 में क्या जाएगा? 40 माइनस 45 प्लस 12। ठीक है ना, देखो ये होना चाहिए। यस ये कितना आ रहा है? 5 आ रहा है अपॉन 32 और ये माइनस, तो ये 5 माइनस 5/7 माइनस ऑफ 5/7 आ गया, है ना। -5/7 ये क्या इंडिकेट करता है? एक्सटर्नली
एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। सर मतलब वो निकाल इसमें के क्या खाली रहेगा? रिप्लेस कर दिया 2,3 4,5। यस, यही तो करते हैं ना, पॉइंट इवैल्यूएट लाइन इवैल्यूएटेड एट 2,3 अपॉन लाइन इवैल्यूएटेड एट 4,5। अच्छा हाँ, ये निकाला भी था पॉइंट में। हाँ यस तो ये कितना आ रहा था? नेगेटिव साइन के साथ हाँ। लैम्बडा इज 2 बनाता था। आप पॉइंट निकाल सकते हो ना, दो लाइन की इक्वेशन निकालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, फिर रेशियो निकालो आप, तो वैसा भी कर सकते हो आप। तो लैम्बडा इज 2 1 आ जाएगा माइनस ऑफ 5/7, तो 5/7 एक्सटर्नली, एक्सटर्नली यस 5/7 एक्सटर्नली। नोट कर ले इसको। नेक्स्ट फॉर्म देखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको दो चीजें दी होगी, दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, और दूसरा दिया होगा इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब जहां पे लाइन y को कट कर रही है, y इंटरसेप्ट दिया होगा आपको, ठीक है ना। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? एक पॉइंट दिया होगा, पॉइंट वेयर लाइन इज कटिंग y एक्सिस, वेयर लाइन कट्स y एक्सिस, ठीक है। तो ये वापस से किसका स्पेशल केस हो गया? पॉइंट स्लोप फॉर्म का स्पेशल केस हो गया, है ना, पॉइंट जिसमें दिया हुआ है y इंटरसेप्ट वाला। तो अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे आप? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 लिखते थे। अब जो पॉइंट दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है? 0, c के फॉर्म में है, c इज y इंटरसेप्ट, तो पुट कर लेंगे तो y माइनस c इज इक्वल्स टू m इंटू x। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास? y इज इक्वल टू mx प्लस c। नोट कर लो आप, ये सबसे फेमस इक्वेशन है ना, फेमस सबसे ज्यादा जो जगह बार बार दिखेगी आपको भी यही दिखेगी, ठीक है ना। y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस अब c। इसमें स्पेशल केस थोड़ी, ये तो सब में ही चलेगी ना इक्वेशन तो। इसी का स्पेशल केस है ना, आप ऐसा बोल सकते हो ना, पॉइंट और स्लोप दिया है तो पॉइंट स्लोप का स्पेशल केस हो जाएगा सफाई y तो हर इंटरसेप्ट जगह ही होता है ना। पॉइंट है, ठीक है ना। वो तो बाकी इक्वेशंस भी हर जगह होती चलो फटाफट लिख लो, स्टोरी अपन बाद में करते रहेंगे, फटाफट लिखो फिर क्वेश्चन लिखना है। पॉइंट लिखा, दो चीजें दिया हुआ है, स्लोप दिया है, y इंटरसेप्ट दिया है, तो इक्वेशन लाइन का कैसे लिखूंगा मैं? जैसे पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिख रहा था। ओके यस सर। okay, now let's take down this question. What are the inclinations to x-axis and intercepts on the y-axis of this line 3y equal to root 3x plus 6? 30 degree and 2। करेक्ट। तो इसको कैसे लिखोगे आप? रीराइट करोगे y is equals to, yes बेटा, सर स्लाइड पीछे करना है एक। हाँ सर हो गया। ओके। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि इंक्लिनेशन बताओ और उसका y इंटरसेप्ट बताओ, तो आप क्या कर लोगे? इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे इसको। सो व्हेन यू कन्वर्ट इट इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे दिखेगा? y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3x प्लस 2, जिसमें ये आपका क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। तो टेंजेंट ऑफ द थीटा इज 1 अपॉन रूट 3, तो थीटा कितना हो जाएगा? 30 डिग्रीज। ये कितना हो जाएगा? y इंटरसेप्ट, और वो कितना है? y इंटरसेप्ट 2 के बराबर है। कितना है? 2 के बराबर है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर c इज 2। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। Let's take this. Find the equation of line cutting off the intercepts of 3 units in the negative direction of y and inclined at an angle of tan inverse 3/5 to the axis of x.
सर लास्ट क्वेश्चन वापस एक बार समझा नहीं पता चला। y इक्वल कौन सा वाला बेटा अवध, ये वाला? हाँ सर मतलब m 1/√3 और c इज इक्वल टू 2 है, करेक्ट। तो फिर मतलब क्या? तो इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ कितना होगा? tan 30 होगा, तो 30 डिग्री आ जाएगा, है ना? अच्छा ओके हाँ यस और सर। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस मतलब y को कहाँ पे कट कर रहा है, तो जो कांस्टेंट टर्म होगा वही होगा। y इक्वल टू mx प्लस c में c आपका y इंटरसेप्ट होता है, मतलब लाइन कहाँ पे कट कर रही है, 0, c से पास हो रही है। तो अगर ये सर वो -2 ब्लैंक आता है आउट हो मतलब गया था लाइन यहाँ से थोड़ा। पास हो रही है ना? यस यस चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, आ जाओ फटाफट। फाइंड द सर इक्वेशन y ऑफ, इक्वल्स टू 3x/5 माइनस 3। करेक्ट। एंगल कितना है? थीटा है, tan इनवर्स 3/5, tan theta 3/5. करेक्ट। सो टेंजेंट थीटा कितना हो जाएगा? 3/5। सो tan थीटा 3/5 आ गया, स्लोप 3/5 आ गई। अब इक्वेशन ऑफ लाइन कटिंग इंटरसेप्ट्स ऑफ 3 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y, तो 0, -3 उसका पॉइंट है। इक्वेशन क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू 3/5x माइनस 3। इज इट क्लियर? हाँ क्या हुआ, पता चला? यस। यस, ठीक है ना? यस सर। कोई कुछ और भी बोल रहा है, पता नहीं चल रहा है मुझे। कौन पूछ रहा है? हुसैन है क्या? हेलो। हाँ हाँ सर। हाँ हुसैन बताओ। क्या ये 0, -3 कैसे आया, ये समझ नहीं आया। ये देखो ना क्या लिखा है इसने, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y में उसने इंटरसेप्ट 3 यूनिट का काटा है। अब ओके नेगेटिव y में 3 यूनिट, तो ये 0, -3 पॉइंट होगा, है ना? हाँ ओके सर, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, चलो आ जाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ 5 यूनिट्स इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एंड इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस। एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। सर y इक्वल्स टू x माइनस 5। y इक्वल टू x माइनस 5, दो लाइन आएगी आपके पास। और सर y एक इक्वल टू बार माइनस x माइनस। बता दो सर, कॉपी कर देता हूँ, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन सा वाला बेटा, इससे पहले वाला क्वेश्चन? हाँ वो tan इनवर्स वाला। ये देखो tan इनवर्स 3/5 है, तो टेंजेंट अच्छा, थीटा और 3/5 हो जाएगा, है ना? और इंटरसेप्ट -3 है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c हो जाएगा, करेक्ट? देख लो। हाँ सर लिख दिया। इधर आ जाओ, देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग इंटरसेप्ट्स ऑफ 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एंड बीइंग इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस। y मतलब इक्वल आपको टू x इंटरसेप्ट माइनस पता 5। क्या है? दो इंटरसेप्ट आ जाएंगे, क्यों? Plus दो x minus लाइन आ 5. जाएगी, और माइनस करेक्ट। x माइनस इक्वली 5। इंक्लाइंड मतलब +-1 स्लोप है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है? दो स्लोप है, +-1। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास? y इज इक्वल्स टू +-x माइनस 5। नोट कर लो इसको। इज इट क्लियर? सर ऐसा क्रॉस मार्क जैसा होगा -5 पे। क्या होगा? तो मतलब ऐसा क्रॉस। हाँ बोल सकते हैं सर, बोल सकते हो आप। समथिंग लाइक दिस यू विल हैव। एक लाइन ये होगी और एक लाइन ये होगी, ठीक है ना? यहाँ से पास हो रही होगी 0, -5 से। ओके चलिए। सर आपकी आवाज कट रही है मेरे में। हाँ सर मेरे में भी कट रही है। सर आज तो मेरा वाईफाई चल ही नहीं रहा है। 1 मिनट रुक जाओ। नहीं सर अब बात आ रही है बराबर आपकी। आ रही है ना? हाँ हाँ सर। अब आई।
नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द लाइन इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, दोनों इंटरसेप्ट आपको देगा, ठीक है ना। दोनों इंटरसेप्ट का मतलब ये है एक्स इंटरसेप्ट भी देगा और वाई इंटरसेप्ट भी देगा। तो अगर उसने एक्स इंटरसेप्ट दे दिया और वाई इंटरसेप्ट दे दिया, इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरे पास 2 पॉइंट मालूम हो गए मुझे। Yes. So can I say this is special case of 2-point form? So let's rewrite. देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मान लो मेरे पास एक लाइन दी हुई है जिसका x इंटरसेप्ट मालूम है, क्या है वो a, 0, y इंटरसेप्ट मालूम है 0, b। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखी जाएगी, y माइनस 0 अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू 0 माइनस b, a माइनस 0। यस, ये क्या लिखा गया, माइनस b बाई a लिखा गया। तो y कितना हो गया, माइनस ऑफ b बाई a इंटू एक्स माइनस ए। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इज इक्वल टू माइनस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी। तो b को डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, y बाई बी इज माइनस एक्स बाई ए प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। नोट कर लो इसको। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। जब x इंटरसेप्ट तो और y माइनस इंटरसेप्ट, तो माइनस बी बाई ए को स्लोप बोल सकते हैं। यस करेक्ट, बिल्कुल बोल सकते हैं। ओके चलिए, नाउ लेट्स फर्दर मूव ऑन। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यस बेटा, चले लिख लो, याद रखना, ठीक है ना। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे आप तो आपको सारे फॉर्म्स याद हो जाएंगे, किस फॉर्म में हम किसको लिखते हैं। तो बेसिक याद रखना है। पॉइंट जब भी मालूम है तो स्लोप इक्वेट कर दिया, इंटरसेप्ट्स मालूम है तो x अपॉन a प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 लिखा। स्लोप और इंटरसेप्ट मालूम है तो y इज इक्वल टू mx प्लस c लिखा। इज इट क्लियर? पॉइंट स्लोप मालूम है तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 लिखा। क्लियर? आ जाओ चलो, अब ये क्वेश्चन ले लो, फटाफट लिखो। इक्वेशन ऑफ लाइन through 2,3 so that the segment of the line intercepted between the axis is bisected at this point. x by 4 plus y by 6 equal to 1. Correct. सर सरकम सेंटर लिखते थे वैसे ही। देखो 2,3 आपके पास एक पॉइंट है जहां से लाइन पास हो रही है। अब इस लाइन की खासियत क्या है, ये इसी पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है। इसी पॉइंट पे बाइसेक्ट होने का मतलब क्या है, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो अगर 2,3 इसका मिड पॉइंट है, क्या है 2,3 इसका मिड पॉइंट है, तो बोल सकता हूँ ये 4,0 रहा होगा और ये 0,6 रहा होगा। यस। अब 4,0 पता चल गया, 0,6 पता चल गया। सो x बाई 4 प्लस y बाई 6 इक्वल टू 1 आ गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नोट कर लो। इज इट क्लियर? सर एक बार क्वेश्चन समझाओ, नहीं वाला। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2,3 so that the segment of the line intercepted between the axis। तो segment of line intercepted between the axis कौन सा है, ये वाला पार्ट ऑफ द लाइन, ये जो लाइन का पार्ट है इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। हाँ एक ही लाइन होगी जिसके लिए 2,3 बाइसेक्ट हो जाएगा बीच में। तो 2,3 इसके लिए क्या हो रहा है, मिड पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो मिड पॉइंट मतलब ये वाला और ये वाला डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होगा। तो उस केसेस में मैं बोल सकता हूँ सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4,0 और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0,6। ठीक है ना। 2,3 से पास होने वाली अनंत लाइन है, लेकिन एक ही ऐसी लाइन होगी जिसके लिए ये मिड पॉइंट की तरह एक्ट करेगा। बाइसेक्ट, ओके यस सर। ओके
यस Yes. ओके, लेट्स राइट नेक्स्ट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो. Find the equation of a straight line which passes through point 3, 4 and have intercepts on the axis. First is equal in magnitude but opposite in sign. Second, such that the sum is 14. minus x plus y equal to 1. Minus x plus y equal to 1. हाँ, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1. देखो क्या सोचेंगे हम, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तो स्लोप कितना रहा होगा? 1 रहा होगा. 45. स्लोप 1 रहा होगा. 1. तभी लाइन ऐसे कुछ होगी जिसका ये Yes. इंटरसेप्ट मान लो 5 यूनिट है, तो ये -5 होगा. यस. या ये होगी लाइन. सर x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है क्या? यही आ रहा है क्या? हाँ. ठीक है ना. देखो तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, y minus 4 is equals to slope is 1, x minus 3. yes. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y is equals to y माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल. yes, so x minus y plus 1 is equals to 0. नोट कर लो इसको. यस. ओके. Yes. यस. नेक्स्ट. सर रुको एक मिनट करने दो. सर एक बार वो मेरी मेथड से देखो, उससे थोड़ा उल्टा आया आंसर. क्या आपकी मेथड है बताओ. अच्छा नहीं, हाँ सर गलती मिल गई. देखो ऐसा होता, हैव इक्वल इंटरसेप्ट्स. अगर ऐसा केस ले लें, हैव इक्वल इंटरसेप्ट्स, m माइनस इक्वल इंटरसेप्ट्स, तो -1 ले लेंगे, तो y minus 4 आपका बन जाएगा माइनस ऑफ x minus 3. तो उस केसेस में क्या हो जाएगा आपके पास, y plus x is equal to 7. मैंने वो x by plus y by b वाले से ही कर दिया, b को माइनस से रख के. बिल्कुल वैसे भी करेंगे आप, करेक्ट है, वैसे भी कर सकते हैं. सर मैंने उसमें 3 और 4 को सब. करेक्ट, तो भी आपका आ जाएगा बेटा. +1 की जगह -1 आ रहा है मेरा, एक बार देखो ना सर. नहीं देखो ना, मैंने लिखा x upon a minus y by a equal to 1. यस. ओके, तो अब इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम डालेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 by a -1. equal to 1. a -1 आ गया है ना, तो x minus y equal to -1 आ गया. हाँ. अच्छा हाँ. भाई x minus y equal to a आ जाएगा. हाँ सर, मैंने वो p इक्वल टू उल्टा सब्स्टिट्यूट किया, इसीलिए गलत आ रहा था कब से. Now such that the sum is 14. sum 14 है. सर ये तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी रिप्लेस करके. हाँ सर क्वाड्रेटिक बन रही. सर वो 3 तो 4 क्या- रिप्लेस कर देंगे और एक को p और एक को 14 माइनस p. तो क्या लिखोगे आप, x upon a plus y upon 14 minus a is equals to 1. तो 3, 4 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 3a plus
4/14 minus a equal to 1. So 3 into 14 minus a plus 4 into a is equals to a into 14 minus a. तो ये कितना बन जाएगा? 42 minus 3a plus 42 plus a प्लस is a into 14 minus a. Let's open it up. क्या आ जाएगा? 14a minus a square is equals to 42 plus a. तो यहाँ से क्या बन जाएगा? a square a minus square 14a minus 13 तो 13 a square minus 13 है a square minus 13a प्लस 42 इक्वल टू 0 प्लस 42 इक्वल टू 0. तो a का वैल्यू 6 या 7 आ जाएगा. ठीक है ना? तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास? x/6 तो 2 करेक्ट. तो y/8 इक्वल टू 1 और x/7 x/7 plus y/7 इक्वल टू 1 y/6 7 सर 6 14 है सब 7 आ जाएगा ना इधर. 7 ये भी 7. सर 6 7 और 7 6 होगा ना. नहीं 6 7 क्यों होगा बेटा? a का वैल्यू या तो 6 रखोगे तो इक्वेशन 6 से बनाओ. अच्छा a का हाँ ठीक है हाँ सर a का वैल्यू या 7 रखो तो 7 से बना लो. है हाँ सर मेरी कोई गलती है. यस बेटा टेल मी. सर इसका जो फर्स्ट पार्ट एक बार वो वापस से समझाओ ना. बेटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन. अपोजिट इन साइन मतलब m इक्वल्स टू 1 होगा. क्यों? लाइन कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी जिसका स्लोप 45 डिग्री होगा. ठीक है ना? अगर ऐसी लाइन बना दी आपने तो अपोजिट इन साइन नहीं होगा ना, सेम साइन है. हाँ तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा. ठीक है. हाँ यस. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते आ जाओ. नेक्स्ट टाइप लेते हैं. सो लेट्स राइट नेक्स्ट टाइप. फटाफट आ जाओ मेरे साथ. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म. ठीक है ना? इन नॉर्मल फॉर्म. तो इसमें क्या दिया होगा? सो लेट्स राइट. सिर्फ हेडिंग लिखो, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ. इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन होगा. ठीक है. तो इसमें क्या क्या मुझे नोन होगा? मुझे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नोन होगा. ठीक है. क्या क्या नोन होगा? फर्स्ट थिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन. क्या नोन होगा? लिखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन नोन होगा. दैट इज p एंड p इज ऑलवेज पॉजिटिव. इसकी दूरी ओरिजिन से ली जाएगी और वो हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी. नेक्स्ट और क्या क्या मालूम होगा आपको? आपको ये मालूम होगा कि ये जो परपेंडिकुलर है ये कितना एंगल बना रहा है. लेट्स से अल्फा लेते हैं इसको. थीटा स्लोप लेते थे, इसको अल्फा ले लेते हैं. तो हमें क्या नोन होगा? एंगल दैट लेट्स से m है. OM makes with positive direction of x-axis. सर एंगल तो हमने ऑफ अल्फा पी ले विद लिया. लाइन ही लिख सकते हैं. क्या बोल रहे हो? एंगल ऑफ पी विद लाइन. ऑफ p डिस्टेंस है ना. OM आपके पास लाइन सेगमेंट है. ठीक है ना? OM बोल दो आप. OM लाइन सेगमेंट makes with positive direction of x-axis and that is being given named as alpha. ओके. तो अगर मेरे पास p मालूम है तो मुझे ये चीज बताओ ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये? हाइपोटेनस when related with adjacent तो p sec अल्फा होगा. हाँ p बाय हाँ. अब ये देखो ये भी अल्फा होगा. यस. ये वाला भी अल्फा होगा. दिख रहा है आपको ये वाला? I'm talking about हाँ this. अब आया सर मेरे में तो. हाँ ये अल्फा था, ये भी अल्फा होगा ही होगा. सर कैसे हाँ अल्फा हो? यस. देखो 90 डिग्री इसका फंडा लगा लोगे ना, सारे 90 लिख लो. बाकी ये हाँ. 90 माइनस अल्फा तो ये बाकी अल्फा. हाँ ये सर ये भी तो बहुत करते हैं फिजिक्स में ये सब. है ना. तो अगर ये अल्फा है, ये हाँ. अल्फा है, तो अभी इस ट्रायंगल में अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो
ये वाला लेंथ अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है ना, जो बहुत सारे मैंने एंगल दूसरे लिखे उनको मैं हटा रहा हूँ, तो जगह आपको क्लीन दिखेगी। अब y इंटरसेप्ट मुझे अगर लिखना है तो मैं कितना लिख सकता हूँ, ये कितना होगा लेंथ, ये लेंथ कितना होगा आपका, व्हाट विल बी दिस लेंथ? हाइपोटेनस और ये अपोजिट का कोसिक अल्फा। p कोसिक अल्फा हो जाएगा, कितना हो जाएगा p कोसिक अल्फा? यस सर ये पी क्या है इधर? पी उसका वो है डिस्टेंस है सर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द Perpendicular लाइन फ्रॉम distance. ओरिजिन। ये सब यहाँ लिखा है बेटा, Okay. देखो आप, ये यहाँ लिखा, ये हाँ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा, x अपॉन p सीक अल्फा प्लस y अपॉन p कोसिक अल्फा इज इक्वल टू 1 x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। नोट कर लो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म वेयर द नॉर्मल क्या होती है, एक लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। परपेंडिकुलर। तो लाइन के परपेंडिकुलर वाली लाइन है तो नॉर्मल है आपके पास, तो उसका एंगल पता है आपको और वो कितना डिस्टेंस है लाइन का ओरिजिन से वो पता है आपको। तो इक्वेशन हो जाएगी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। ओके, अब ये अल्फा जो होगा अलग अलग, उसके लिए मुझे अलग अलग लाइन मिल जाएगी अलग अलग क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाइन मिलेगी तो अल्फा 0 से 90 है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या, देखो इमेजिन कर पा रहे हो आप, 0 से -90। ये दूसरा केस हो गया, तीसरा केस हो गया और चौथा केस हो गया। देखो हाँ, तो वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी फ्रॉम 0 to 360 डिग्रीज। नोट कर लो। सर मतलब ये क्यों डिफाइन किया हमने इसके लिए? डिफाइन नहीं, ये एक तरीका है, जब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन का दिया होगा ओरिजिन से और उसका एंगल दिया होगा तो आप कैसे निकालोगे, तो ये मेथड हमने एक्सप्लेन कर दिया, आप डायरेक्टली क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। अच्छा, एंगल तो वो आगे वाला छोटा ही बना रही है ना लाइन, तो 360 वाले में। कौन सा वाला, ये वाला बोल रहे हो आप, ये वाला, ये आया नहीं अभी तक। तो ये नहीं, ऊपर वाला, वो ऊपर जो है ना। ये वाला लाइन का एंगल तो हम बेटा ले नहीं रहे, हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अच्छा नॉर्मल। नॉर्मल, हाँ। अल्फा एंगल नॉर्मल बना रही है, लाइन थोड़ी, लाइन से हमें कोई लेना नहीं, एंगल दैट OM मेक्स विद द एक्स एक्सिस। सर फर्स्ट और थर्ड में सिर्फ सी का ही फर्क है ना, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब सी, सेम क्या? सी नहीं, cos अल्फा sin अल्फा सब में अलग अलग होगा। हाँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब दोनों पॉजिटिव, सेकंड में cos नेगेटिव, नेगेटिव साइन पॉजिटिव, ठीक है ना, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ दोनों में नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक कॉस है, पॉजिटिव और अपन वो एंगल, नेगेटिव। ठीक है। चलो तो अब आपकी स्क्रीन पे सामने आ गया, अगर सेमी लाइन, क्या क्या क्या, तो सेमी लाइन पॉजिटिव पॉजिटिव और सेमी लाइन नेगेटिव नेगेटिव में हो तो मतलब दोनों के इंटरसेप्ट तो सेमी आएगा ना, सिर्फ साइन पॉजिटिव पॉजिटिव क्या, पॉजिटिव क्या हो, क्या पॉजिटिव, सर स्लोप, सेम स्लोप के लिए बोल रहा हूँ मैं। सेम स्लोप के लिए अनंत लाइनें बन सकती है, इन्फिनिट लाइंस आर देयर विद सेम स्लोप। तो आप क्या चाहते हो, हाँ चलिए आगे चलते हैं, लिख लो, ये सारा लिख लिया आपने। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कोएफिशिएंट x स्क्वायर और कोएफिशिएंट y स्क्वायर का 1 के बराबर होता है इस फॉर्म के अंदर, देख लो, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर करूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर करूंगा और वो 1 के बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट, ये वाली चीज हम डिस्कस करके आ चुके, हर क्वाड्रेंट में क्या क्या होगा, हर क्वाड्रेंट के अंदर। फिर एक मिनट रुकना ना, ये बना। प्रीत क्या डाउट है बताओ। सर ये नहीं बना है तो चलेगा सर? हाँ ये मैंने बता दिया ना आपको, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है ना, तो दैट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग, बट कभी रिवीजन करोगे तो भूल ना जाओ, ठीक है ना। तो अल्फा को हम चारों क्वाड्रेंट में कैसे लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं।
सर पर वो तो वही कन्वेंशन है जो पहले से करते आ रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है। चलिए चलें आगे। Let's take this question. The length of perpendicular from origin to a line is 9 and the line makes an angle of 120 degree with the positive direction of y-axis. And find the equation of line. सर Yes, beta. तो इसके एक बार पहले वाली स्लाइड करोगे? Yes. यस सर। लिखो इसको, चलो फटाफट लिख लो। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन 9 के पॉजिटिव क्यों लिखा है? क्या लिखा है? पॉजिटिव दिया है क्वेश्चन ने, अब हम क्या कर सकते हैं भाई? एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया है तो ध्यान से देखें। पी पॉजिटिव लिखा है। हाँ पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। डिस्टेंस जो होता सर है x वो by हमेशा 2 plus y root 3 by 2 equal to 9। करेक्ट। लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन ने क्या दिया। ये लाइन आपको दी हुई है जो आपको ढूंढनी है। इसकी दूरी कितनी है? 9 यूनिट्स है। ओके। नेक्स्ट उसने क्या बोला? मेक्स 120 डिग्री, लाइन 120 डिग्री बना रही है। तो अगर ये 120 बनाएगी तो ये 60 बनाएगी, तो ये 30 बनाएगी। पॉजिटिव डायरेक्शन y एक्सिस तो x एक्सिस के साथ 210 बनाएगी ना? नहीं, प्लस 90 कर देंगे ना उसमें। नहीं देखो यहाँ पे कितना बना रही है? 120 60 30 60 और ये कितना बना रही है? 30 150 बना रही है। Is it clear? Yes, sir. सर तो टेस्ट में यहीं तक आ रहा है क्या? फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा ओके सर। ठीक है ना। नेक्स्ट, तो आपने एंगल निकाल लिया, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? x cos अल्फा। x cos अल्फा कितना आएगा? हाफ, प्लस y sin अल्फा कितना आ जाएगा? रूट ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 9। x plus root 3y is equal to 9. ठीक है ना। इक्वल टू 18। ओके नेक्स्ट, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन 9 के बराबर है एंड द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो पॉजिटिव y के रिस्पेक्ट में 120। तो हमने वो पीछे वाला एंगल क्यों नहीं लिया 120? वो पीछे वाला भी तो हो सकता है ना। कौन सा वाला? वो ये वाला दूसरी बोल रहे हो? साइड। ये वाला सर ये वो जो मतलब 120 जो लिखा है ना, उसके ऑपोजिट मतलब y एक्सिस के ऑपोजिट साइड वाला भी पॉजिटिव है तो हाँ ये वाला एंगल की बात डायरेक्शन में लेते ना एंगल, तो ये वाला एंगल तो वो तो एक्यूट है ना यार। पर वो हमने बनाया है एक्यूट है, हो नहीं सकता। नहीं सुनो, क्वेश्चन ने बोला लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन इज 9 एंड द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो वो मत पर वो नहीं तो स्लोप नेगेटिव आता एंटी है। क्लॉकवाइज लेना। देखो ये भी हो सकता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के साथ 120 डिग्री बना रहा है तो 120 डिग्री ये भी हो सकता है डेफिनेटली। क्यों नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है।
तो लाइन की इक्वेशन इधर से भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब लाइन की इक्वेशन लिखोगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, ये वाला 60 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ये कितना आ जाएगा 30, 120 एंगल कितना आ जाएगा ये वाला 120 डिग्री आ जाएगा। तो इस लाइन की इक्वेशन ये L2 है मान लो आपकी, ठीक है ना, तो ये आपने L1 लिखा था, तो L2 का क्या आ जाएगा आपके पास। सर एंगल तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं ना। हाँ, बट एंगल हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में लेते हैं, ठीक है। एंगल इज वाई के रिस्पेक्ट में तो एंटी क्लॉकवाइज होगा ना। ऐसा जरूरी नहीं है हम बोले कि भाई वाई के रिस्पेक्ट में भी मैं एंटी क्लॉकवाइज ही लूंगा, कन्वेंशन हमने बनाया है तो उसको लिखना चाहिए ऐसा कि पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम बाइफरकेट कर सकते हैं, वरना दोनों आपके पास L1 L2 आ जाएगी, ठीक है। तो L2 की इक्वेशन अगर आपको लिखनी है तो कैसे लिखोगे आप, x अपॉन 2 विथ अ नेगेटिव साइन प्लस y रूट ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 9, ठीक है। हाँ ओके यस ओके, ठीक है। अगर ज्यादा हमें दोनों ऑप्शन दिया हुआ है तो भी हम, अगर हमें दोनों ऑप्शन दिया है तो अगर आंसर हमें टिक करना है तो हम L2 के साथ जाएंगे, ठीक है ना। क्यों? कन्वेंशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कन्वेंशन है, ठीक है ना, लेकिन दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। स्लोप की डेफिनेशन में हम लोग एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, बाकी डायरेक्शन में उसने सिर्फ एंगल बोल दिया कि एंगल 120 डिग्री बना रहा है, तो 120 डिग्री तो कोई भी हो सकता है, पर ठीक है। हम तो जैसे हम बोलते दोनों हैं लाइन का एंटी क्लॉकवाइज ही ले रहे हैं ना, वो ब्लैक कलर की लाइन है वहां से भी एंटी क्लॉकवाइज में ही 120 हुआ ना। नहीं 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 नहीं, आप किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं उसकी बात है ना यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे जाने के लिए तो क्लॉकवाइज चले गए आप, हाँ यहाँ अच्छा। जाने के लिए आप एंटी क्लॉकवाइज चले गए, हम्म विद द एक्सिस यू आर टेकिंग, नो विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, ठीक है ना। यस हाँ हाँ ओके, सर तो ये तो इनकरेक्ट ही हुआ ना, ये पहला वाला L1 वाला आंसर। इनकरेक्ट नहीं बेटा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की हम जब बात करते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है ना, तो हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोल दिया 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो अब दोनों 120 डिग्री हो सकता है। अगर इसने एक एंगल बोल दिया -45 वाला बताओ और एक बोला 120 वाला बताओ, तो हम बोल सकते हैं कि ठीक है, एक इसने पॉजिटिवली एक नेगेटिवली, अच्छा ठीक है। तो भी मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर आपके पास दो ऑप्शन है तो ये वाला आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, फिर उस केसेस में ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम इसको गलत बोल सकते हैं कि भाई ये तो -120 है। इज इट क्लियर? Okay. Mathematics says taking angle in the anti-clockwise direction is considered as always positive. Rest is taken as negative. चलिए, let us take down next question. लिखो फटाफट फटाफट. Length of perpendicular from origin is 4 and makes 240 degrees with the positive direction of x-axis. यहाँ पे अल्फा 240 है कि लाइन 240 दोनों है? देखो इसने अब क्या बोला, Line. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज 4 एंड मेक्स 240 डिग्रीज विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की बात कर रहा है। सर तो ये तो खाली अच्छा, सिंपल length of रिप्लेस ही perpendicular करना है की ना, बात सब कर दिया रहे है हैं। उसने सर, अल्फा वगैरह Yes. का। तो क्या बोल सकते हैं हम, 240 डिग्रीज वो ले रहा है, मतलब कहाँ पे X लाइन cos होगी आपकी, 240. कहाँ पे लाइन होगी, यहाँ पे होगी क्या, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है ना। तो ये वाला एंगल 240 है आपके पास। सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग कैसे विजुअलाइज करते हैं इसको, ठीक है ना। यस तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, x अपॉन x cos थीटा, तो x cos ऑफ 240 प्लस y sin 240 इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, x cos 240 विल बी माइनस हाफ 5 plus 60 minus half माइनस y अपॉन minus रूट 3/2. 3/2 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है ना। आई थिंक कर लोगे, आसान है। यस नेक्स्ट में आ जाते हैं, चलो नेक्स्ट पार्ट ले लो अभी। नेक्स्ट Yes. दैट इज द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या बोलता है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। अब ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 क्या है आपका, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन को जनरल फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं।
फिर अब अलग अलग फॉर्म में मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकलेगा। इज इट क्लियर? अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकलेगा। जैसे कि देखो अभी हम इसको ही हर फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो अगर मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूं, सबसे पहला ले लेता हूं इंटरसेप्ट फॉर्म। तो मैंने क्या कर लिया, इसको लिख दिया ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी, तो x अपॉन माइनस सी बाई ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 1। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये x इंटरसेप्ट हो जाएगा या y इंटरसेप्ट हो जाएगा? तो यही लिखा है, क्या देख पा रहे हो आप? यस। हाँ नोट कर लो। सो फर्स्ट यू हैव कन्वर्टेड जनरल फॉर्म टू इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट, इसी जनरल फॉर्म को अगर मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखूं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो वो क्या लिखा जाएगा? y is equals to minus of a by bx minus of c by b। माइनस सी बाई यस। तो स्लोप कितना आ गया? माइनस a by b आ गया, और y इंटरसेप्ट कितना आ गया? माइनस सी बाई बी आ गया। तो हर फॉर्म से आप कन्वर्जन कर सकते हो और कंपैरिजन कर सकते हो। इज इट क्लियर? अभी नॉर्मल फॉर्म में करना है तो कैसे करेंगे? यस नॉर्मल फॉर्म में करना है तो कैसे करेंगे? देखो नॉर्मल फॉर्म में करना है तो कैसे करोगे आप? थर्ड, नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए मैंने आपको भी एक चीज बताया था कि जो x का कोएफिशिएंट है और y का कोएफिशिएंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। तो यूनिट मैग्नीट्यूड कन्वर्ट करने के लिए वेक्टर में आप क्या करते हो? उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो। वैसे ही यहाँ पे भी इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ax अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस by अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ c बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो c को क्यों नहीं लिया मैग्नीट्यूड में? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्योंकि बेटा कोएफिशिएंट ये वाला जो है ये cos थीटा बनेगा। ट्रायंगल बना लोगे ना? हाँ हाँ अच्छा। ये थीटा है, ये a है, ये अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, और ये b है। याद है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को क्लब करने के लिए बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करते थे, तो इसीलिए तो करते ट्रायंगल बनाने के लिए। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू p। अब बहुत ही प्यारी चीज आपको यहाँ से क्या पता चली पता है? ये क्या दिया हुआ है? ये डायरेक्टली c बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन। नोट कर लो, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म पता तब एक cos अल्फा ही होगा, वो कैसे पता चला? a बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई तो कॉस होगा ना, कोई ट्रायंगल का कोई कॉस होगा और वो वही ट्रायंगल का साइन होगा। हाँ हाँ ओके ठीक है ना? तो सर इसको पर कंपेयर अल्फा तो ऊपर वाला लेते हैं ना सर। बेटा कोई भी एंगल ले ले, ये कोई ना कोई तो अल्फा होगा, तो उसी के रिलेटेड ये वाला कॉस अल्फा हो जाएगा, तो ये साइन अल्फा हो जाएगा। सर तो ये फॉर्मूला में आपको x sin थीटा प्लस y cos थीटा इक्वल टू p लिखना चाहिए ना सर, क्योंकि वो तो हमने उसके रिस्पेक्ट में निकाला था। किसके रिस्पेक्ट में? अरे बेटा आपके पास दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 मान लो, ठीक है ना? आपको दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, आप 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो बिल्कुल। तो x cos ऑफ 45 बन जाएगा ना ये, प्लस y sin 45 इज इक्वल टू 5/√2। तो 45 डिग्री और ये 45 डिग्री क्या इंडिकेट करता है? ये लाइन 45 डिग्री बना रही है नॉर्मल वाली, और डिस्टेंस उसका 5/√2 है। सर धीरे धीरे सब समझ आएगा। कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर अपन यहाँ पे तो सर यहाँ पे c पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। अरे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको पॉजिटिव बनाएंगे। सर p तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना। अच्छा हाँ, खिलाड़ी हो, लेफ्ट खिलाड़ी हो तुम, खिलाड़ी हो। कांस्टेंट है तो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ जाए, कंपेंसेशन करना तो हमारे हाथ में है। हाँ हाँ उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जा सकते हैं ना। ये तो सिर्फ अभी कंपेयर कर रहे हैं, जब नंबर्स होंगे तो नंबर्स के साथ तो हम ट्रायंगल आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे ना। यस सर हमने ये डिस्टेंस कैसे निकाला? ये माइनस c/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अरे निकाला नहीं बेटा, डिस्टेंस मिल गया। ये तो लकीली हमको मिल गया, p डिस्टेंस बताता है, तो हमें लाइन का डिस्टेंस मिल गया राइट हैंड साइड जब इसको हमने कंपेयर किया। मैं बताता हूँ, ज्यादा डिटेल में बताता हूँ, इसको लिख लो आप पहले, जितना जानकारी दिया उतना लिख लो आप। एक क्वेश्चन ले लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना? इसको लिख लो पहले आप, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इज इट क्लियर?
ये चीज लिख लिया आपने, स्टोरी लिख लिया। अब इसी स्टोरी को मैं क्वेश्चन में ले लेंगे, नंबर्स के साथ होगा, तो यू विल अंडरस्टैंड क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। यस आ जाओ, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो, reduce this equation ax plus by plus c का फॉर्म in the slope intercept form, in the intercept form and in the normal form। अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करने का पर्पस सिंपल सा यही है ताकि हम लाइन की अलग अलग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए। स्लोप इंटरसेप्ट में हमें लाइन का स्लोप मिलेगा और उसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट मिलेगा। दूसरे केसेस में लाइन का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों मिलेगा। तीसरे फॉर्म में हमें लाइन का दूरी ओरिजिन से मिलेगा और वो जो लाइन है परपेंडिकुलर वाली वो कितना एंगल बना रही है हमें वो भी मिलेगा। ठीक है, अब देखो, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट ऑफ 3y को एज इट इज रखेंगे, उसको वहां ले जाएंगे -x - 4, तो y हो जाएगा -1/√3 इंटू x -4/√3। क्या ये चीज, ये प्रोसेस क्लियर है? फिर मैं इस फोटो को कंपेयर करूंगा किसके साथ, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ। तो स्लोप कितना आ गया इधर से, -1/√3 आ गया। तो इससे हमें क्या पता चला, लाइन कितना एंगल बना रही है, 150 डिग्री बना रही है लाइन। कितना बना रही है, या फिर बस 150 होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट 150 सर माइनस, अच्छा हाँ -30 वही है। स्लोप तो 0 to 180 होता है, स्लोप में कोई ऑप्शन नहीं है, नॉर्मल वाला फॉर्म अलग है, Yes. कंफ्यूज मत होना। 150 डिग्री लाइन बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। y इंटरसेप्ट कितना है, 0, -4/√3। इज इट क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, लिख लो, फिर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब जब दूसरे फॉर्म में मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, x/4, ध्यान से समझना, प्लस √3y/4 नेगेटिव नेगेटिव इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो x/-4 प्लस y/-4/√3 इज इक्वल टू 1। ओके, तो इसका x इंटरसेप्ट कितना हो गया, -4, 0 हो गया। y इंटरसेप्ट कितना हो गया, 0, -4/√3 हो गया। यही निकला था ऊपर। -4/√3। दूसरा फॉर्म भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, थोड़ा बहुत फॉर्मूला अगर याद नहीं आ रहा है तो उसको नोटबुक में आप देख सकते हो, आपने लिखा हुआ है, तो चीजें रिकॉल हो जाएंगी बहुत अच्छे से। अब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बोला, डिवाइड बाय 2 प्लस by को a² प्लस b² से डिवाइड कर दें आप। तो इसकी वजह से होगा क्या, जब इस इक्वेशन को आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा 1/2x प्लस √3/2y इज इक्वल टू -4/2। अब मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया डिस्टेंस पॉजिटिव ही होता है तो नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड कंपेंसेट हो जाएगी। तो -(x/2 -√3/2y इज इक्वल टू 2 हो गया। तो अब इसको जब मैं कंपेयर करता हूँ नॉर्मल फॉर्म से, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, तो मुझे पता क्या चला, x cos कितना डिग्री है ये एंगल, 60, बट नेगेटिव में 60 है। cos नेगेटिव में 60 कब होगा, जब 240 बनाएगा। तो x cos 240 प्लस y sin ऑफ 240 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 2। तो क्या आप इस इक्वेशन को आप डिसाइफर कर पा रहे हो? बिल्कुल, यू कैन डिसाइफर दिस इक्वेशन। दिस एंगल ऐसा लाइन है जो कि 240 डिग्री बना रहा है और 2 यूनिट की दूरी है ओरिजिन से। इज इट क्लियर? यस प्रीटी इजी। यस सर। तो किसी भी लाइन को नॉर्मल से कंपेयर नहीं कर सकते आप। मान लो लिखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, तो कंपेयर नहीं कर सकते डायरेक्ट नॉर्मल के साथ, आपको इसको यूनिट मैग्नीट्यूड बनाना पड़ेगा 2x और 3y को वहां पे। तो यू हैव टू डेफिनेटली डिवाइड बाय √30। अब कंपेयर कर सकते हो आप, ये कोई एंगल अल्फा होगा तो जिसके लिए cos अल्फा बन जाएगा, उसी के लिए ये क्या बन जाएगा, sin अल्फा बन जाएगा। sin अल्फा, ये डिस्टेंस क्या हो गई, अब लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो गई। इज इट क्लियर? यस। तो नोट कर लो, ये फॉर्मूला अपनी नोटबुक में लिख लो। लाइन है जो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा, c by under root of a square plus b square। c by under root a square b plus b square। This is modulus। सर तो always we take mod। ठीक है सर, तो फिर ये क्या किया, वो 2 आया तो सर वही है ना नॉर्मल फॉर्म? तो बिल्कुल
ये अलग इक्वेशन है बेटा, लाइन की इक्वेशन नॉर्मल में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो सिखा रहा था मैं। 2x + 3y = तो 5 ये है। 2x + 3y = ये क्या है? कोई भी एक नॉर्मल एग्जांपल है, ऐसे उसको नॉर्मल में equation कैसे है। कन्वर्ट करना है वो बताया, ठीक है? Yes. इज इट क्लियर? ओके बस सर आज तो की इस क्लास केस में p = 2 ही है ना? हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 आ गया ना, राइट हैंड साइड जो बचता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बचता है बेटा, यस सर। ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बचता है। ओके, यस सर। Yes. इज इट क्लियर? तो एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना इन सब चीजों का, Yes, ठीक है sir. ना, बहुत अच्छे से हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा कर लोगे तुम, Yes, ठीक है ना? sir. Thank you, sir. चलिए, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, डू Bye, एनीथिंग। sir. बाय Yes, सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।